हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का आप प्रशिक्षण प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं या जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान डायरी तैयार कर रहे हैं या आप लेसन दे रहे हैं, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है और जिस कक्षा की आप तैयार करें पाठ्य योजना वो कक्षा आ जाएगी। आज का जो अपना विषय है वह इतिहास विषय। इतिहास विषय आप लिख लीजिए। जिस कालांश में आप तैयार करें वो कालांश, दिनांक और समय अवधि 30 मिनट हो जाएगी। तो ये सारी खाना पूर्ति आपको कर लेनी है। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है यात्रियों की नज़र से। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात जो आपके नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना लें, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये कॉलम बनाने के पश्चात में इसमें लिखे हैं। लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है तो इस शिक्षण से बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन आएगा या बच्चे ये शिक्षण करके अपने आप में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, वही शिक्षण के क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। तो पहला जो शिक्षण का उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा तो वो लिख लीजिए आप। विद्यार्थी यात्रियों की नज़र के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। द्वितीय जो शिक्षण का उद्देश्य आता है अवबोध, विद्यार्थी यात्रियों की नज़र के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे। तीसरा जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो होता है ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग में आप लिखेंगे विद्यार्थी यात्रियों की नज़र से संबंधित जानकारी का उपयोग दैनिक जीवन के उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। इसी प्रकार से चौथा आता है कौशल। तो कौशल को भी आप लिख लीजिए। इसी प्रकार से पांचवा आता है रुचि और छठवा आता है अभिवृत्ति। तो छठवें नंबर का जो अभिवृत्ति हो तो उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। अभिवृत्ति में लिखना भूल गया तो आप लिख लीजिए विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग निकल के आती है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री आप लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट प्लग, श्यामपट्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी भारत में आए यात्रियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो किसी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण या उतनी सुसंदर या सुशोभित बन के निकल के आएगी। तो प्रस्तावना प्रश्न के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र, अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न उनके द्वारा किए जाते सकते हैं और बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। मित्रों, आपको अंत के अंदर आपको एक समस्यात्मक प्रश्न पूछना है ताकि बच्चों के सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाए तो समस्या का समाधान आपके द्वारा ही किया जाएगा। मित्रों, मैं आपको एक बताता हूँ, जो प्रश्न आप पूछते हैं ये तार्किकता के क्रम में होने चाहिए। जरूरी नहीं जो प्रकरण आप पढ़ा रहे उस प्रकरण से संबंधित ही ये प्रश्न हो। आप किसी भी प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपको एक तार्किकता का क्रम ध्यान में रखना है ताकि बच्चे इन प्रश्नों से जुड़े रहें। अंत के अंदर जो आपकी हेडिंग निकल के आती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम भारत में आई यात्रियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग आती है वो आपका प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको शिक्षण बिंदु, छात्र, क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, प्रविधि और श्याम पटकार, इस तरह से आपको ये लिख लेना है। ये प्रस्तुतिकरण लगाने के पश्चात में जो आपका पहला शिक्षण बिंदु आता है वो अल-बेरूनी की किताब उल हिंद। तो इसके बारे में जो छात्र अध्यापक कथन है उसमें लिखेंगे इसके विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। और जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है इस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी, या जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है वो है इरन बतूता का रिटल ला। ये जो शिक्षण बिंदु है इसके समक्ष जो मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन लिखा है इस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। छात्र अध्यापक कथन में से महत्वपूर्ण बिंदु को आप श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप लिख लीजिए। इसके पश्चात जो आपको जो छात्र अध्यापक कथन है इस छात्र अध्यापक कथन को पूरा कर लेना। और यहाँ से जो तृतीय शिक्षण बिंदु आता है पुर्तगालियों का आगमन। तो ये पुर्तगाल जो यात्री थे उनका आगमन, तो ये हो जाएगा तृतीय शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो है मैंने आपको संपूर्ण जो प्रस्तुतिकरण लिखा है इन प्रस्तुतिकरण को आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तरी विधि। और श्यामपट्ट कार्य हो, श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। श्यामपट्ट कार्य को मैंने पहले ही बता दिया है कि श्यामपट्ट कार्य को परिपूर्ण करने के लिए आपको जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसमें आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट लीजिए और उसको श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप लिख लीजिए। इस प्रकार से जो आपकी पाठ्य योजना है मित्रों वो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन
उससे पहले मित्रों आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बारे में आपको थोड़ी सामान्य जानकारी देता हूँ जी। मूल्यांकन प्रश्न क्या होते हैं और किसके द्वारा पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाता है कि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि फीडबैक या मूल्यांकन करने के लिए छात्र अध्यापक अध्यापक द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के तैयार उसके द्वारा किए जा सकते हैं। जरूर नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाएं। आप किसी भी प्रकार के प्रश्न तैयार कर सकते हैं, जैसे लघुतरात्मक, अतिलघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से आपको बच्चों का मूल्यांकन कर लेना है। बच्चों का मूल्यांकन करने के पश्चात मित्रों आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। बच्चों को गृह कार्य ऐसा देना है, कहने का मतलब जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन कराया है उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को गृह कार्य देना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।